हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम निश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राम बी सुतार के बारे में कुछ जानकारियाँ दिख रही हैं। तो आज हम लोग राम बी सुतार के बारे में जानेंगे। राम बी सुतार एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं जिनका जन्म होता है 19 फरवरी 1925 को। महाराष्ट्र में जन्मे हैं, गाँव है गोंदूर। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे अभी लेटेस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है एक प्रतिमा बनाई गई थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, तो राम बी सुतार साहब ने ही बनाया था। अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, 1925 में इनका जन्म होता है 19 फरवरी को, और अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, और ये कई सम्मानों से भी नवाजे जा चुके हैं। इनके जो मूर्तियों का शिल्प रहा है वो मुख्य विषय महात्मा गांधी रहा है, ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे राम बी सुतार किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बेटा, ये अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। जैसे राम बी सुतार का पूरा नाम क्या है? तो राम वंजी सुतार। राम वंजी सुतार इनका पूरा नाम है, राम बी सुतार का। ठीक है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ध्यान रखना है। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे है, ध्यान रखना है। राम बी सुतार का जन्म कब होता है और कहाँ पे होता है? तो बेटा, 19 फरवरी 1925 को इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के धुलिया जिले में, जो कि गोंदूर नामक ग्राम में पड़ता है। राम बी सुतार के पिताजी कौन थे? तो वांजी हंसराज। वांजी हंसराज जो है ये मूल रूप से बढ़ई जाति के थे और कर्म और जाति दोनों से ही बढ़ई थे। अगर बात करते हैं राम बी सुतार की, तो राम बी सुतार का विवाह जो है 1952 ईस्वी में परमिला के साथ हो जाता है। परमिला, और परमिला से एक ही पुत्र होता है, अनिल सुतार। इसका नाम होता है अनिल सुतार। अनिल सुतार क्या है बेटा? तो ये भी एक मूर्तिकार हैं। जैसे राम बी सुतार मूर्तिकार थे, ऐसे अनिल सुतार भी मूर्तिकार ही होते हैं। अनिल सुतार मूर्तिकार होते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें अनिल सुतार का मुख्य कार्य क्या होता है, तो राम बी सुतार का नोएडा में जो है एक स्टूडियो और कार्यशाला है, उसकी देख रेख एवं मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य अनिल सुतार ही देख रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है। 1925 में इनका जन्म होता है, तो यानी ये 75, 20, 95, 97 साल के लगभग राम बी सुतार हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने उम्र में अगर कोई अभी भी कार्य कर रहा है तो बहुत ज़्यादा है। अनिल सुतार इनका कार्यभार देख रहे हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे इनका स्टूडियो एवं कार्यशाला है। अगर राम बी सुतार की बात करते हैं, तो राम बी सुतार जो है अपने गुरु रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेके राम बी सुतार ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक पढ़ता है, मुंबई में है स्कूल जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो वहीं से राम बी सुतार ने भी शिक्षा ग्रहण की है। तो राम बी सुतार कहाँ से पढ़े हैं बेटा? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़े हैं। इनके जो है गुरु कौन थे? तो गुरु रामकृष्ण जोशी जी थे। रामकृष्ण जोशी इनके गुरु थे। अगर बात करते हैं राम बी सुतार सबसे ज़्यादा फेमस कब हुए, तो राम बी सुतार ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पे एक जो है 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाई, तभी से ज़्यादा ये थोड़ी सी ख्याति प्राप्त हो गए थे। अगर बात करते हैं राम बी सुतार की, तो एक डाटा और इम्पोर्टेंट है। जैसे अमृतसर में 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो महाराणा रणजीत सिंह का जो है मूर्ति बनाया था राम बी सुतार साहब ने। 21 फीट इसकी हाइट है, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। चंबल देवी की मूर्ति 45 फीट है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का निर्माणकर्ता कौन है? तो बेटा, संसद भवन में जो है 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है वो भी राम बी सुतार साहब के द्वारा ही बनाई गई है। अगर राम बी सुतार की बात करते हैं, तो मूर्ति शिल्पियों में मुख्य विषय इनका महात्मा गांधी ही रहता है। गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा किसने बनाई है? तो राम बी सुतार साहब ने बनाई है। जैसे 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की जो है प्रतिमा है, उसको 17 फीट ऊंचाई पे रखा है। 21 फीट की ऊंचाई पे महाराजा रणजीत सिंह की राम बी सुतार साहब ने ही बनाया है। और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 18 फीट ऊंचाई राम बी सुतार साहब ने ही बनाया है। 45 फीट ऊंचाई पे कौन? चंबल देवी की मूर्ति 45 फीट पे इन्होंने बनाई है। 45 फीट उसकी टोटल हाइट है। आगे डाटा जो आता है वो आता है गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा किसने बनाया? राम बी सुतार साहब ने। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी लेटेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना है। 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो राम बी सुतार साहब ने किया है। इसके लिए इन्हें जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। स्टेचू ऑफ यूनिटी क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है और इसमें बहुत सारे डाटास लगे हैं। जैसे 70,000 टन सीमेंट लगा है, 2250 टन स्टील लगा है और 1700 मीट्रिक टन तांबा भी लगा है।
तो 3 चीज़ों के मिश्रण से बना है, सीमेंट, स्टील और तांबा। स्टेचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहाँ बनी है? तो बेटा ये गुजरात है, गुजरात प्रांत में नर्मदा जिले के केवड़िया डैम के पास बनी है। नर्मदा जिले के केवड़िया डैम के पास स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जिसमें सीमेंट, स्टील और तांबा का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। रामबी सुतार को पद्मश्री कब मिला? तो 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर दिया जाता है। 1999 सरकार किसकी रहती है? तो जो है प्रधानमंत्री अटल जी रहते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार को पद्म विभूषण, बेटा पद्म विभूषण देने का जो है कार्य 2016 में मोदी कैबिनेट द्वारा दिया जाता है इन्हें पद्म भूषण इन्हें 2016 में मिलता है, और जो है पद्मश्री कब मिलता है? 1999 में। यानी भाजपा सरकार ने इनकी थोड़ी सी जो है ख्याल रखा है और थोड़ा इन पे खास फोकस किया है, क्योंकि कई मूर्तियां ऐसे बना रहे हैं और अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, बुजुर्ग हैं, और जो है कला के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इसीलिए बार बार जो है इनसे परीक्षाओं में, एग्जाम में जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध मूर्तिकार को 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बेटा टैगोर सद्भावना शांति पुरस्कार से जो है मूल रूप से सम्मानित किया जाता है वो है रामबी सुतार। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।